कि भज जइयो लला मेरे अंगना से भज जइयो। ओ भज जइयो कुंवर मेरे अंगना से जइयो। भज जइयो लला मेरे अंगना से जइयो। रोहिदास को घर से भगा दिया। प्यारे श्रोताओं, इधर तो सुबेरा जब होता है, वरुण देव घर पे आए। हरिश्चंद्र ने कहा है कि ना जाने महाराज रात्रि के समय में पुत्र जाने कहां चला गया। तो हरिश्चंद्र में और वरुण देव में इस बात के पीछे युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ है तो हरिश्चंद्र वरुण देवता से युद्ध में हार गए। और इसी बात के पीछे जब युद्ध में हारे हैं तो उन्हें जलंधर यानी कुष्ठ रोग हो गया। प्यारे श्रोता बंधुओं, इधर धीरे धीरे रोहिदास को वन में 5 साल हो गए। जब जब रोहिदास घर के लिए चलते हैं तो इंद्र उन्हें रोक लेते हैं और ये कहते हैं कि तुम घर पे जाओगे, तुम्हारे पिता तुम्हें वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। प्यारे श्रोता बंधुओं, एक दिन रोहिदास चले हैं तो विश्वामित्र ब्राह्मण से इनकी भेंट हुई। विश्वामित्र ब्राह्मण ने कहा है कि देखो रोहिदास, तुम घर पे जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे, इसलिए मेरा विचार है कि तुम एक काम करो, तुम एक राजा के लड़का हो, धन की कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या किया जाए। बोले मेरे एक बहनोई है जिनका नाम है अजीगर, उनके पास में धन नहीं है लेकिन उनके 3 पुत्र हैं और तुम एक पुत्र के बदले में 100 गाय दे देना और बदले में एक पुत्र ले लेना, यज्ञ करवाना, बलि के रूप में चढ़वा देना, तुम बच जाओगे, यज्ञ भी हो जाएगा। चले रोहिदास विश्वामित्र के साथ अजीगर्त ब्राह्मण के करीब पहुंचे और जब पहुंचे हैं तो कहा है ब्राह्मण देवता से आपके 3 पुत्र हैं, एक पुत्र हमें दे दीजिएगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा देखो रोहिदास, बड़ा वाला लड़का तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बड़ा वाला बेटा हमें बड़ा प्यारा है और फिर पूरा अधिकार पिता का नहीं होता, माँ का भी होता है, माँ से भी पूछ लिया जाए। माँ ने कह दिया देखो रोहिदास, छोटा वाला लड़का हम नहीं दे पाएंगे। बीच वाला पुत्र बचा सुना शेष, उसने कहा देखो भैया रोहिदास, ना तो हम माँ को प्यारे हैं और ना पिता को प्यारे हैं, वैसे भी ये मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं है, 100 गाय आप पिताजी को दे दीजिए, हम अगर यज्ञ के रूप में बल चढ़ जाएंगे तो ये शरीर पवित्र हो जाएगा। और परीक्षित जी ये बात बताओ, परमात्मा की ऐसी जाने क्या कृपा है। यह तो लड़का
माता पिता के 4 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, 1 हो, 2 हो तो कोई बात ही नहीं है। तो दोनों, एक बड़ा एक छोटा है। अगर 2 के बाद संख्या बढ़ती है तो माता पिता का पता नहीं है प्रकृति का क्या नियम है, बड़े लड़का से ज्यादा प्रेम हो या छोटे वाले से, बीच वाले को नंबर कायदा है या नहीं? बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये बात सही है या गलत? ये तो बड़े लड़के से ज्यादा है तो या छोटे वाले से, बीच वाले को का करो जाए। प्यारे श्रोताओं, सुना शेष ने कहा है ये शरीर वैसे भी किसी काम का नहीं है। हाथी के दांतन के खिलौना बने भांत भांत, अब बकरा की खाल से ढोलक मढ़ियाई है। बांध की खाल को बांधत हैं सिपाही लोग, और हिरन की खाल संत लोगन के मन भाई है। गेड़ा की खाल जो ढाल में लगाई जात, और परमानुष की खाल काउका में नहीं आई। इसलिए भैया तुम हमें ले चलो, हम चलेंगे तुम्हारी यज्ञ में चढ़ जाएंगे। प्यारे श्रोता बंधुओं, जब ऐसे सत्य कहे हैं तो आज सुना से इसको लेकर के विश्वामित्र ब्राह्मण, रोहितास, तीनों प्राणी चले। और जब चले हैं ना, चलते चलते वरुण देव के करीब पहुंचे। और वरुण देव के करीब जब पहुंचे हैं तो वरुण देव से बार बार विनती करके वैसे ही वरुण देव का यज्ञ करवा दिया। हरिश्चंद्र पुत्र रोहितास को विश्वामित्र ब्राह्मण ने बचा दिया। प्यारे श्रोताओं, इधर हरिश्चंद्र घर पे आए हैं। कुष्ठ रोग जब सही हुआ है तो हरिश्चंद्र ने उसी दिन से मन में विचार कर लिया कि आज के बाद जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक दुआ भी आता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, कै दृढ़ राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। उसी दिन से संकल्प ये किया है कि जीवन में चाहे कितनी मुसीबत आ जाए लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी है, सभी देवता महात्मा सब एकत्रित हैं। विश्वामित्र ब्राह्मण और वशिष्ठ में बात होने लगी। वशिष्ठ ने कहा है कि हमारा एक राजा, वो शिष्य है, राजा है, अयोध्या का बड़ा प्रतापी राजा है, बड़ा ही दानवीर है, जो याचक जाता है दरवाजे पे वो खाली हाथ नहीं आता। विश्वामित्र को वो बात पची नहीं। उन्होंने कहा महाराज बातें मत ज्यादा न करो, तुम नहीं जानते तुम्हारे शिष्य की परीक्षा नहीं ली गई, अगर परीक्षा ले ली गई ना तो शिष्य धराशायी हो जाएगा। वशिष्ठ बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हरिश्चंद्र को हम जानते, बहुत धर्मात्मा राजा है। विश्वामित्र और वशिष्ठ में बात होते ही होते इतनी बहस हो गई कि दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई, विद्वानों का कहना है दोनों पक्षी बन गए, आसमान में उड़ गए, कई एक वर्ष तक लड़ते रहे। उसके बाद फिर मन में विचार आए दोनों के और कहा भैया हम और तुम यहाँ लड़े लड़े मरे जा रहे हो और हरिश्चंद्र अयोध्या में मौज से रह रहा है, क्यों ना परीक्षा ले ली जाए। वशिष्ठ ने कहा हमने तो पहले ही कहा था, तुम हमारी बात जब मानो। विश्वामित्र चले तो आज ब्रह्मा जी से 3 उन्होंने रूप मांगे। पहला रूप सूकर का, दूसरा भेष महात्मा का और तीसरा भेष सर्प का। चले मन में विचार आए हैं, रास्ते में घर पे जाएंगे, दरबार में पहुंचेंगे, हरिश्चंद्र से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। घर पे नहीं जाएंगे, कहाँ पहुंचे? बाग में। और बाग में जब पहुंचे हैं ना, सुंदर सी जो बाग में फुलवारी थी उसको तोड़ना प्रारंभ किया। सारी जब फुल बगिया को उजाड़ दिया तो हरिश्चंद्र के नौकर ने रोकने का प्रयास किया तो सूकर बने हुए विश्वामित्र ने उसे घायल कर दिया। माली रोता हुआ घर पे आया, संध्या का समय है। हरिश्चंद्र बोले क्या हो गया? तो कहा कि बाग में कुछ सूकर आया है, बाग उजाड़ दिया है, हमने रोकने का प्रयास किया है तो हमें उसने घायल कर दिया। तो हरिश्चंद्र बोले भैया माली
संध्या का समय है, मेरी एक बात सुनो। बोले क्या? तो का सुनो ना। कहते हैं हरिश्चंद्र, अरे संध्या को समय दुख मत दीजिए काहू को। बोले भैया वाली, अरे संध्या को समय दुख मत दीजिए काहू को। कहा है संध्या का समय सुबेरा जब होगा चलेंगे बाग में सूकर को देखेंगे। रात्रि भर लेट करके विश्राम किया। सुबह जब होता है तो हरिश्चंद्र ने फौज सजाई, और जब फौज सजाई है तो आज फौज लेकर के हरिश्चंद्र पहुंचे दरबार से बाग में। और जब बाग में पहुंचे हैं चारों तरफ सिपाहियों को लगा दिया, स्वयं हाथ में तलवार लेकर के खड़े हो गए। हरिश्चंद्र ने कहा है सिपाहियों से कि देखो भाइयों, अगर जिस किसी के करीब से होकर सूकर निकल गया ना, उसे सजाए मौत दी जाएगी। विश्वामित्र ने जब ऐसे शब्द सुने तो मन में विचार किया है, अगर किसी नौकर के करीब से होकर निकल गए व्यर्थ में उसके प्राण चले जाएंगे, क्यों ना हरिश्चंद्र के करीब से होकर के निकला जाए। घर के घुरघुराने और हरिश्चंद्र के करीब से होकर के जब निकले हैं तो हरिश्चंद्र पीछे दौड़ पड़े। आगे आगे सूकर है, पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र हैं। आगे एक झाड़ी देखी है, झाड़ी में विश्वामित्र ने भेष बदल लिया, महात्मा का रूप धारण कर लिया। हरिश्चंद्र पीछे से पहुंच गए, कहा बाबा जी इधर तुमने एक सूकर को जाते हुए देखा है? बोले तुम क्या करोगे? बोले वध करेंगे। क्यों? कहा उसने बाग उजाड़ दिया। बोले और कौन? कहा हरिश्चंद्र। महात्मा के भेष में विश्वामित्र ने कहा हम तो तुम्हारे करीब जा रहे हैं। बोले क्यों? हमारे घर पे एक बेटी है जिसको विवाह करना है, हाथ पीले करना है। मेरे पास इतना धन नहीं है जो बेटी का विवाह कर सके, कुछ दान चाहिए था। बोले यहाँ तो कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। कहा यहाँ पे कुंजी और लगाम है। बोले यही दे दीजिए, दान घर पे दे देना चल के। कहा ठीक है। कुंजी लगाम दी। महात्मा के रूप में विश्वामित्र ने कहा ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करो। संकल्प कर दिया। बोले संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा कितनी है महाराज? का 60 बार सोना। यहाँ तो नहीं है, चलो घर पे दे देना, कोई बात नहीं है। विश्वामित्र ब्राह्मण हरिश्चंद्र के साथ चल देते हैं, और हरिश्चंद्र के साथ जब चले हैं ना घर पे आए, और जब घर पे आए तो हरिश्चंद्र ने खजांची को आदेश दिया, भैया महात्मा को 60 बार सोना दे दीजिएगा लाके। यानी राजा ने खजांची बुलवाओ और या क्या नहीं सोना लाने की। तब
की फुलवाओ आज्ञा कई सोना लाने की। विश्वामित्र ने मुस्काए के तब कही गई बात ठिकाने की। तेरा नौकर रहा नहीं, तू किस पे हुक्म चलाता है। कहा हरिश्चंद्र से कि ये तुम्हारा नौकर नहीं है। कुंजी लगान के अंदर सब कुछ आ जाता है। पैरों तले जमीन घिसक गई। बोले महात्मा जी मैं तो समझ नहीं पाया। बोले अब समझ गए ना, 60 बार सोना चाहिए। का घर पे जा रहा हूँ, पत्नी से पूछ करके आ रहा हूँ। बोले पत्नी पर इतना विश्वास, जाओ पूछ करके जल्दी आओ। प्यारे श्रोताओं, हरिश्चंद्र घर पे गए, तारा से पूछा है तो तारा ने कहा महाराज हम बिक जाएंगे, तुम्हें बेच देंगे, पुत्र को बेच देंगे, लेकिन महात्मा का कर्ज जरूर चुकाएंगे। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए दीजो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। तीनों प्राणी चले, फटे पुराने वस्त्र धारण किए, राशि वस्त्र उतार करके डाल दिए, महात्मा के करीब पहुंचे। और महात्मा के करीब जब पहुंचे कहा बाबा जी तुम लेकर के हमें चलो, बेच लो, कर्ज जरूर चुकाएंगे। बोले यहाँ तो तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं, काशी यहाँ से कहीं दूर ले चलेगा। बोले जहाँ बेचना है वहां ले चलो। काशी में पहुंचे हैं लेकर के। प्यारे श्रोताओं, आवाज लगाई है विश्वामित्र ने, काशी के लोगों आज से पहले यहाँ पर जानवर बिका करते थे, लेकिन आज 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। बोले विश्वामित्र